हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 11 सितंबर 2025 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। 11 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने किस उम्मीदवार को हराया है? सही आंसर है ए, न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी जी को। की पढ़ते हैं, चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को 552 प्रथम वारिता मत मिले, जबकि न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले। चुनाव में 98.20% मतदान हुआ, जिसमें 781 योग्य सांसदों में से 767 सांसदों ने मतदान किया। जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद से उपराष्ट्रपति का रिक्त था। प्रधानमंत्री मोदी ने राधाकृष्णन को उनकी जीत पर बधाई दी और समाज की सेवा, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा भी की है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रीलंका के मन्नार में जिला समान अस्पताल में बन रहे दुर्घटना और आपातकालीन इकाई का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ए, आपातकालीन देखभाल को बढ़ाना और अस्पताल में भीड़ भाड़ को कम करना। की पंडित, भारत और श्रीलंका के बीच समझौता ज्ञापन मन्नार में जिला समान अस्पताल में 2 मंजिला दुर्घटना और आपातकालीन इकाई के निर्माण पर केंद्रित है। इस परियोजना का उद्देश्य आपातकालीन देखभाल में एक महत्वपूर्ण अंतर को दूर करना और रोगियों के लिए समय पर उपचारों को सुधार करना है। इस पहल से अस्पताल में भीड़ भाड़ कम होने की उम्मीद है, जिससे कुशल आपातकालीन देखभाल प्रदान करने में जान बचाई जा सकती है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच तीसरे दौर की त्रिपक्षीय परामर्शों के दौरान किस परियोजना पर जोर दिया गया है? सही आंसर है ए, इंस्टेक की प्रगति। भारत, ईरान, आर्मेनिया के बीच त्रिपक्षीय परामर्शों ने अंतर्राष्ट्रीय उच्च दक्षिण परिवहन गलियारा इनस्टेक्स के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। देशों ने कनेक्टिविटी, आर्मेनिया में क्रॉस रोड्स ऑफ पीस परियोजना में सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। बैठक में आर्थिक, व्यापार, अन्य आपसी हित के क्षेत्रों में संबंधों में सुधार पर भी जोर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा देखते हैं, रूस में जापाड 2025 सैन्य अभ्यास के लिए भारतीय सेना दल का नेतृत्व कौन सी रेजिमेंट कर रही है? सही आंसर है कुमाऊं रेजिमेंट की प्रणीत। भारतीय सशस्त्र दल कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन के नेतृत्व में जेपैड 2025 अभ्यास में भाग ले रहा है। दल में भारतीय सेना के 57, भारतीय वायुसेना के 7 और भारतीय नौसेना के 1 व्यक्ति शामिल हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग, अंतर संचालन क्षमता में सुधार करना, पारंपरिक युद्ध, आतंकवाद विरोधी अभियानों में रणनीतियों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना है। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अनावरण किए गए यूपीआई यूपीए एकीकरण परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है बी, सीमा पार पोषण को बदलना और दुनिया भर में वित्तीय समावेशन का विस्तार करना। की परिणति है, यूपीआई यूपीए एकीकरण परियोजना का उद्देश्य भारत की यूपीआई को यूपीयू इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म के साथ जोड़कर सीमा पार प्रेषण को तेज, सस्ता और अधिक सुरक्षित बनाना। यह पहल सीमा पार परिवारों को तुरंत, सुरक्षित, कम लागत पर धन हस्तांतरित करने की अनुमति देती है। यह नए राज्यों से धाराओं की पेशकश करने और उनकी सामुदायिक सेवा की भूमिका को मजबूत करके प्रशासन की भूमिका को मजबूत करेगा। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की जांच के हिस्से के रूप में क्या आवश्यक होगा? सही आंसर है ए, पाठ्यक्रमों की मान्यता घोषित करते हुए एक हलफनामा जमा करना।
की पूर्णतः शिक्षण संस्थानों को एक हलफनामा जमा करना होगा, जिसमें यह घोषित किया जाएगी कि वे केवल संबंधित अधिकारियों, विश्वविद्यालय और बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम चला रहे हैं। ये संस्थाओं को उनके मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्रों के साथ पेश किए जा रहे पाठ्यक्रमों की सूची प्रदान करनी होगी। यदि अवैध प्रवेश या मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम नहीं पाए जाते तो सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए 7वें नंबर क्वेश्चन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा शुरू की गई गोदावरी पेयजल आपूर्ति परियोजना के चरण 2 और 3 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर है बी, हैदराबाद की बढ़ती जल आवश्यकताओं को पूरा करना। की परियोजना के चरण 2 और 3 हैदराबाद की बढ़ती जल आवश्यकताओं को पूरा करने करेंगे और पर्यावरणीय पुनर्स्थापना को बढ़ावा देंगे। परियोजना के लिए पानी श्रीपाद यदलपल्ली परियोजना के लिए जाएगा, जिसमें पेयजल आवश्यकताओं के लिए 16 टीएमसी आवंटित किया जाएगा। 4 टीएमसी पानी का उपयोग जल निकाय और मूसी नदी के कायाकल्प के लिए जाएगा। आइए 8वां देख लेते हैं क्वेश्चन, पहले से आवंटित 12,000 करोड़ रुपए के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए किस प्रकार की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? सही आंसर है सी, 16,000 करोड़ रुपए। की पॉइंट लिखते हैं, पीएम मोदी ने पहले से आवंटित 12,000 करोड़ रुपए के अलावा बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इस सहायता में एसडीआरएफ और पीएम किसान सम्मान निधि की अग्रिम रिहाई शामिल है। मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, हवाई सर्वेक्षण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के लिए किस प्रकार की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? सही आंसर है ए, 1,500 करोड़ रुपए की पढ़ लिखते हैं, पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ और वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। यह सहायता प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत पुनर्वास प्रयासों के लिए समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य है। पीएम ने एसडीआरएफ की दूसरी किस्त और पीएम किसान सम्मान निधि जैसे अन्य कल्याणकारी योजनाओं की रिहाई का भी आश्वासन दिया है। आइए 10वां देखते हैं क्वेश्चन, आस्प्राइड कार्यक्रम के तहत रक्षा विशेषज्ञों को उभरते एंड टेक समाधानों को जोड़ने के लिए आईडेक्स आईडीआईओ और ईडीसीएल इंडिया लिमिटेड की भी सहयोग निम्नलिखित में से कौन सी पहल शामिल की गई है? सही आंसर है सी, एस्पायर अनुसंधान शिक्षा में रणनीतिक प्रगति में तेजी लाना। की पढ़ते आरडेक्स रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार रक्षा संगठन एस्पायर कार्यक्रम के तहत ईडीसीएल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह साझेदारी महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करते हुए आईडेक्स के नवाचार मॉडल को नागरिक क्षेत्र से विस्तारित करेगी। यह सहयोग अभिनय तकनीकों को बढ़ावा देने और दोनों संगठनों की विशेषता का लाभ उठाने पर केंद्रित है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों को देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, सेबेस्टियन लोकार्नो जी को। की पॉइंट देखते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने 9 सितंबर 2025 सेबेस्टियन लोकार्नो को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उन्होंने फ्रांसवा बायरो की जगह ली, जिसकी सरकार बजट विफल होने के कारण गिर गई थी। यह निर्णय मैक्रो के व्यवसाय समर्थन एजेंडे को बनाए रखने की उनकी दृढ़ता को दर्शाता है, भले ही इसे फ्रांस का पहले से ही नाजुक राजनीतिक परिदृश्य और अधिक ध्रुवीकृत क्यों ना हो जाए। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, काशफल आम चुनाव के बाद किसे गुयाना का राष्ट्रपति चुना गया है? सही आंसर है बी, इरफान अली को। की बढ़ दक्षिण अमेरिका देश गुआने के लिए एक निर्णायक क्षण में राष्ट्रपति इरफान अली को एक
सितंबर 2025 को हुए सफल आम चुनाव के बाद दूसरे कार्यकाल के फिर से चुना गया। उनकी पार्टी पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी सिविक पीपीपी-सी से सांसद में बहुमत हासिल किया, जिससे अली को विशाल तेल संपदा और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के युग में देश के मार्गदर्शन करने के लिए नया जनादेश मिल गया है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया किस स्वायत्त अंडरवर्षी वाहन XL AUXV के विकास के उत्पादन में निवेश कर रहा है? सही आंसर है बी, घोस्ट शार्क। ऑस्ट्रेलिया 1.7 अरब US 1.1 अरब निवेश कर रहा है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में घोस्ट शार्क नामक स्वायत्त अंडरसी वाहन XLAUVX विकास और उत्पादन किया जाएगा। यह मानव रहित पनडुब्बी और नौसैनिक अभियानों को नए स्वरूप में ढालने वाली साबित होगी। इसे एंड्रूलियन ऑस्ट्रेलिया द्वारा डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी ग्रुप के सहयोग से देश में ही तैनात किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसकी बैड 2026 की शुरुआत तक नौसेना की सेवा में शामिल हो जाएगा। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत में खेल विज्ञान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल विज्ञान अनुसंधान केंद्र NCSSR ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है बी, IIT दिल्ली। की पढ़ते भारत में खेल विज्ञान नवाचार के क्षेत्र में एक रणनीतिक कदम के रूप में भारतीय खेल प्राधिकरण साई का राष्ट्रीय खेल विज्ञान संस्थान NCSSR ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर की। यह पहल खेल प्रदर्शन में आधुनिक विज्ञान देसी नवाचार को एकीकृत करने के लिए जो सरकार के आत्मनिर्भर भारत गर्व से स्वदेशी दृष्टिकोण के अनुरूप है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ भूस्खलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किस जिले में हवाई सर्वेक्षण किया है? सही आंसर है बी, कांगड़ा में। की पॉइंट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में आई भीषण बाढ़ भूस्खलन बादल फटने की घटनाओं के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांगड़ा में हवाई सर्वेक्षण किया। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने 1500 करोड़ के केंद्रीय राहत पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को फिर से खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त की अग्रिम रिहाई, मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 की अनुग्रह राशि प्रदान किया है। आइए के क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसी प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए, निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि प्राधिकरण IEPFA का 9वां स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? 5 सितंबर 2025, 8 सितंबर 2025, 10 सितंबर 2025, 1 जुलाई 2025। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 11 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।